तो ये कैनन हिल्स है और कहने को तो पहाड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी। आप इजीली आराम से जा सकते हैं। यहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये कैनन हिल्स के ऊपर जाने का रास्ता इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ से सीन व्यूज़ बता रहे थे कि आप देख सकते हैं धारापुरी के चारों तरफ का। बाकी देखते हैं कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है, वो तो समय बताएगा। ऊपर पहुँचने के बाद पता चलेगा कि क्या है। लेकिन एक अच्छी बात मुझे लग रही है यहाँ पर कि नेचुरलिटी बची हुई है। प्राकृतिक सौंदर्य जो हम देखते हैं खासकर टूरिस्ट स्पॉट्स पे, उसको डेवलप करके ख़त्म कर दिया जाता है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे। ये अलग बात है कि थोड़ा सा डेवलप हो जाता है तो साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन प्रकृति की छाँव उस साफ़ सुथरे और विकास की अवधारणा से कहीं बेहतर होती है, क्योंकि जो ओरिजिनल है हमको वही मिलता है। तो यहाँ बस सीढ़ियों का निर्माण करके छोड़ दिया गया है और मुझे लगता है सीढ़ियाँ बनी हैं 70-80 साल पहले। उसके बाद यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया है और अधिकांश जो यहाँ के स्टोन्स हैं वो तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के समय के ही हैं, धारापुरी वाले ही हैं। तो आई थिंक हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये है कैनन हिल्स, सामने दिख रहा है। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, 500 मीटर के आसपास है जलस्तर से। और ये पीछे आपको दिख रहा है पूरा सीन। भाई सीढ़ियाँ बहुत चढ़े हैं, हालत ख़राब हो गई बा। बताइए इतना हालत ख़राब हो गई है कि भोजपुरी निकल रहा है मुँह से। ये सारे जंगल सबको दिखेंगे। तो यहाँ हम कैनन हिल्स पे आ गए हैं और ये जो सामने आपको तोप दिख रही है, इस तोप के नाम से ही इसका नाम कैनन हिल्स रखा गया है। इसका पूरा बेस था यहाँ और इसका इस्तेमाल भी होता था। और इतनी बड़ी तोप मैंने इंडिया में और नहीं देखी कहीं, सिर्फ जयपुर में देखा था। आमेर के किले में जो तोप रखी हुई है वो इसकी लगभग 1.5 गुनी ज़्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा इतनी बड़ी कैनन मैंने देखा नहीं आज तक। ये भारत के सबसे बड़े कैनन्स में से एक है और इसका जो बेस है बहुत ही सॉलिड है। वहाँ मैंने देखा था जब किले में जयपुर के, तो वहाँ पर पत्थरों को ही बेस बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर आयरन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया इसके बेस के रूप में भी। और एक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं किसी भी तोप में, वो सारा का सारा इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसका माउथ आप देख सकते हैं। पोस्ट मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें, प्री इंडिपेंडेंस से लेकर पोस्ट मॉडर्न तक, तो इतनी बड़ी तोप रेयर केस में आपको मिलेगी कहीं पर भी। नीचे पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें मैनुअल तो रहा होगा लेकिन ये ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस भी दिख रहा है। मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस तोप में, ये देख सकते हैं। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि न्यूली मैरिड कपल्स ही ज़्यादा आते हैं। एक तरह का ये मिनी हनीमून स्पॉट कह सकते हैं धारापुरी को। राष्ट्रकूटों ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे जाने के 1000 साल बाद इसको लोग इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे पिकनिक स्पॉट के रूप में। लेकिन अच्छा है, हमको लोग बड़े ही कौतूहल भरे अंदाज से देख रहे हैं सारे। अकेले क्या भटक रहा है, क्या कर रहा है यहाँ ये। मैंने अभी तक किसी भी सिंगुलर पर्सन को यहाँ नहीं देखा जब से ऊपर आए हैं। ये पूरा नीचे देख रहे हैं हरियाली, लेकिन अकेले घूमने का भी अपना मज़ा है, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। देखिए, जो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि जितने भी हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस हैं वहाँ पर
लोग अपनी प्रेम कथाएं जो है बयां करते हैं। देखिए यहाँ पर देव, प्रीति, करीना, अभिषेक सब यहाँ लिखे पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ गर्मी के मारे बुरा हाल है। जब आप लोग अपनी रजाइयों में घुसकर बैठे हैं उस समय यहाँ पसीने पसीने हो रहे हैं। तो हम तोप के नीचे वाले हिस्से में आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर नीचे का पूरा, मतलब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी इन लोगों ने इस्तेमाल की है। इनका सारा गोला बारूद नीचे ही रखा जाता था। जो नीचे आप कोठरियाँ देख सकते हैं, यहाँ ये कोठरियाँ हैं इनकी। अंदर देखते हैं क्या है। ये देख सकते हैं पूरा, ये जो इनकी कैपिटल थी उस कैपिटल से आने जाने के लिए पूरा रास्ता यहाँ से बना हुआ है। और लाइट इस्तेमाल करते हैं। पूरा इनका यहाँ स्ट्रक्चर बेस है, एकदम कायदे से यहाँ कोठरियाँ बनी हुई हैं। ये सब उनके गोला बारूद रखने का स्थान था, देख सकते हैं। और पूरा सुनसान है अंदर। यहाँ से बाहर का रास्ता है, बाहर का व्यू है। और यहाँ पूरी कोठरियाँ हैं। इसके आगे भी रास्ता था लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया है और सेफ्टी पर्पस से ब्लॉक किया गया है, तो समझ सकते हैं। गर्मी बहुत है भाई यहाँ। देखिए यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखाई पड़ता है। पूरी पहाड़ियाँ यहाँ से दिखेंगी आपको। एलिफेंटा को क्यों चुना गया था कैपिटल के लिए, अर्थात ये जो धारापुरी है उसको क्यों राष्ट्रकूटों ने चुना था, अब आप समझ गए होंगे। मैंने क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है कितने प्रकार के फोर्ट्स होते हैं। उसमें मैंने जल दुर्ग बताया है, मैंने उसमें पहाड़ी दुर्ग बताया है, जो कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में भी बताता है। तो यह जल दुर्ग और पहाड़ी दुर्ग दोनों का एक सम्मिलित उदाहरण है। तो इसलिए राष्ट्रकूट इतने ताकतवर थे, क्योंकि उनकी राजधानी सुरक्षित थी। और कितनी सुरक्षित थी वो तो हम महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। पढ़कर क्या महसूस किए हैं दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन यहाँ हम उसको साक्षात विजुअल देख रहे हैं कि क्यों उन्होंने इसको चुना था। इस पर अटैक करके इस पर विजय प्राप्त करना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने इसको चुना था। चलिए फिर वापस चलते हैं, अभी हमारी गुफाएं बाकी हैं।